Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce here and also get notes of business studies, economics and accountancy here. To get latest videos, subscribe my channel and share with your friends. Hello students, I welcome to you on my YouTube channel and also in this video, and same for an 11th class because this is a new step for your future or career. You choose your favorite stream as commerce, okay, that's why you are here and watching this video for your syllabus. Why we watch syllabus and why we are here, okay. देखो, कहीं भी अगर हम घूमने जाते हैं तो पहले उस जगह के बारे में क्या करते हैं, मालूम करते हैं ना कि ये जगह कैसी होने वाली है, हमें कैसे जाना है. तो वैसे ही सेम सिलेबस होता है, ठीक है. इसलिए हम इसका क्या करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं ताकि पहले ही मालूम कर लें कि हमें पढ़ना क्या क्या है. इकोनॉमिक्स इज टोटली रिलेटेड टू योर मनी एस्पेक्ट, ठीक है, इन अ शॉर्ट मीनिंग. नाउ वी विल डिस्कस द सिलेबस. आपका ये पेपर रहने वाला है 100 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स होंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क के और 80 मार्क्स का होगा आपका एग्ज़ाम यानी कि पेपर, ठीक है. ये बुक आपके दो पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए है टोटली प्रैक्टिकल यानी कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे जैसे कि बेसिकली मैथ्स में होते हैं, बट वहाँ पर वो जो XYZ वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला फंडा होता है ना, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता. यहाँ बहुत ईजी स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है. स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये हमारा प्रैक्टिकल पेपर रहने वाला है और ये जो पार्ट है रहेगा 40 मार्क्स का. इसके बाद हम बात करें तो इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो? इसका मीन होता है छोटा, यानी कि जब हम किसी एक एंटिटी, एक फर्म और एक कंज्यूमर की बात करें, ठीक है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे. उसके लिए इसका इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशन. स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पर ही इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसके बाद में इसका डिटेल बताऊंगी कि किस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है. इसके साथ ही अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, ये तो सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जुड़ सकते हैं. साथ ही उसके बाद एक हैप्पी चैटर्स ग्रुप है, वहाँ पर भी जुड़कर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं ताकि मैं अप टू डेट आपके लिए वीडियोज़ बनाती रहूँ, ठीक है. साथ ही अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको आपका सिलेबस थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें. साथ ही सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना, क्योंकि इससे क्या रहेगा, आपको जब भी मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेगा. अब हम डिटेल एनालिसिस की बात करते हैं तो पार्ट ए की बात करते हैं. इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, उसका मीनिंग, स्कोप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ओके. इसके बाद हम बात करें कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. देखो, डे टू डे जो डाटा हम यूज़ करते हैं उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, आपके 1 ईयर में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं. अब एक को मान लो आपको क्या करें कि हर किसी का जो मार्क्स है वो ऐसे ही बता दें नॉर्मल कि ठीक है एक पेज पर लिख लो, और एक वहीं वो लोग क्या करते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करते हैं, आपका रिजल्ट मेंशन करते हैं कि हु इज़ फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ठीक है. तो वो क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो ये सब कैसे किया जाता है उसी के बारे में हम बात करेंगे. तो कलेक्शन ऑफ डाटा, सोर्स ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड विद कंसेप्ट्स ऑफ सैम्पलिंग, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा एंड सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSS ऑफ इंडिया. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की बात करें तो मीनिंग एंड टाइप ऑफ वेरिएबल्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज मीन और मीडियन अगर आपने निकाला हो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी. उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर प्रेजेंटेशन हो गई, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो गई. इसमें क्या क्या है, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, बार डायग्राम और पाई डायग्राम, बहुत ही ईजी, ठीक है. फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड ऑक्टेव, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स, ठीक है, टाइम सीरीज ग्राफ. इसके बाद बात करें स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन. तो फॉर ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन द एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, ये आपको बताएगा कि जो स्टैटिस्टिकल टूल्स आपके यूज़ में आते हैं वो यहाँ पर कौन कौन से रहने वाले हैं आपके. तो ये आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आने वाला है अर्थमेटिक मीन यानी कि जो x बार था, मीडियन, स्मॉल m, और मोड की बात करें तो z. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, इसमें आएगा रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. रिलेटिव डिस्पर्जन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड एफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इसके बाद है कोरिलेशन, मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज,
स्कैटर डायग्राम, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन का मेथड है और स्पीयरमैन का मेथड है। इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर, मीनिंग एंड टाइप्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर और इन्फेक्शन एंड इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये पूरी जो आपकी यूनिट है टोटली प्रैक्टिकल रहने वाली है। बहुत ज़्यादा हमें क्वेश्चंस यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, बट जो बच्चे CS वगैरह में और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक देखा जाए तो बेस बनने वाला है। वो जो बच्चा इसको अच्छे से समझ लेगा वो अपने जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको बहुत अच्छे से फेस कर सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्ट बी, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एन इकोनॉमी, central problems of an economy, what, how and for whom to produce, concept of production and possibility, frontier and opportunity cost. Okay, now unit 5th and consumer equilibrium and demand, what is the meaning of utility, marginal utility, law of diminishing marginal utility, what is the meaning of utility. ठीक है, यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है, कैसे हम उसके बारे में फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखा जाए तो यूटिलिटी होती क्या है, या हम कोई भी चीज़ जब कंसेप्ट करते हैं और उससे हमें जो सेटिस्फिकेशन मिलता है वो चीज़ कहलाती है यूटिलिटी, यानी कि सेटिस्फिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड और अ सर्विस, लाइक इफ़ यू आर थर्स्टी एंड यू आर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो उससे आपको जो सेटिस्फिकेशन मिलने वाला है वो होता है यूटिलिटी। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये किस टाइप की होती है और कैसे इसको हम कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। Indifference curve, analysis of consumers equilibrium, the consumer budget, preference of the consumer and condition of consumers equilibrium. डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज डिमांड। आप मार्केट में जाते हैं पैसे लेकर कुछ भी सामान परचेज करने, ठीक है, शॉपकीपर के पास जाके बोलते हैं प्लीज़ गिव मी बिस्किट और नमकीन और मैगी और एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या होती है, डिमांड। ठीक है, उसी को हम टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और परसेंटेज चेंज मेथड। नाउ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ठीक है, कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है। मीनिंग एंड प्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। कुछ वर्ड्स आपको रिपीट मिलेंगे हमेशा, लाइक टोटल, एवरेज और मार्जिनल। ये बात ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पार्ट ए में थी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, यहाँ पर रहेगी आपके लिए डायग्राम्स और कर्व्स की। इसके बाद बात करें तो टेबल्स यहाँ पर बनेंगी जो कि सारे अजम्पशंस पर होंगी। सारे आपके जो डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जांपल्स यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। अगर किसी बच्चे को इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। और किसी बच्चे को नहीं पता व्हाट इज़ टेलीग्राम, तो जैसे आपका व्हाट्सएप है, इंस्टा है, वैसे ही टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स साथ चैटिंग भी कर सकते हो और उसको एजुकेशनल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। रेवेन्यू, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड इट्स कंडीशन इन टर्म ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई इज टोटली अपोजिट ऑफ मार्केट, डिमांड। जिसको डिमांड अच्छे से समझ में आएगा उसके लिए सप्लाई समझना नॉट अ बिग टास्क। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एंड परसेंटेज चेंज मेथड। नाउ यूनिट 7, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये मार्केट कितने कितने टाइप्स के होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन होता है, फीचर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। अदर मार्केट फॉर्म्स, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, कंपटीशन, देयर मीनिंग, यानी कि इसमें भी मार्केट के अंदर आपके मोनोपोली, एक गेम भी होता है मोनोपोली जी की, जहाँ पर क्या होता है एक ही सेलर हो। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे सेलर और बायर हो। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। इसके बाद आपका पार्ट सी आ जाएगा, प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, जो 20 मार्क्स का रहेगा और आपके स्कूल में ये प्रैक्टिकली क्या होगा, सबमिट होगा। ठीक है, एक बार हम वापस इसके लिए मार्क्स की बात कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा जो भी आपको पढ़ना है वो हमने यहाँ पर बात ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, तो आपका जो स्टेट्स फॉर इकोनॉमिक्स है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा आपका, और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन डाटा। टोटल कितने मार्क्स का, 13 मार्क्स का, सॉरी। और जो स्टैटिस्टिकल टूल्स और इंटरप्रिटेशन है वो रहेंगे 27 मार्क्स के। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है 4 मार्क्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 13 मार्क्स, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई 13 मार्क्स, और मार्केट की बात करें तो 10 मार्क्स। आई होप सो आपको आपका जो भी सिलेबस है बहुत अच्छे से मेरी वीडियो में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी जो 2 रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वो जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही उसका भी लिंक आपको यहाँ पर एंड में मिल जाएगा।